तो कहानी की शुरुआत होती है हांगकांग सिटी में मची हुई भारी हलचल को दिखाते हुए, क्योंकि शहर में 3000 से ज्यादा उन लड़कियों की आइडेंटिटी रिवील हो गई थी जो पैसे कमाने के लिए चोरी छुप के पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का काम किया करती थी, जिनमें ज्यादातर लड़कियां स्टूडेंट थी। और इन सभी लड़कियों को इस वजह से काफी बुरा टाइम फेस करना पड़ रहा था। ये बात इतनी तेजी से फैल रही थी कि हर न्यूज चैनल इसी टॉपिक को कवर कर रहा था। अब हम चुन को देखते हैं। वो भी यही न्यूज देख रहा था, जिसे देखकर चुन के होश उड़ जाते हैं। वो मन ही मन खुद को ब्लेम करते हुए कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। फिर हमें कहानी के कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम चुन को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं। आज चुन का बर्थडे था, तभी उसे अपने बॉस एल्बर्ट का कॉल आता है, जो उसे और उसकी पूरी टीम को आज ओवर टाइम करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद चुन जैसे तैसे अपना काम खत्म करके अपने दोस्तों के साथ स्नूकर खेलने के लिए चला जाता है। अब हमें स्नूकर हॉल में चुन के दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनमें एक का नाम लियोंग था और दूसरे का नाम याओ था। जब ये तीनों स्नूकर खेल रहे थे, तभी लियोंग के पास बोबो नाम की एक सुंदर सी लड़की आती है। लियोंग चुन और याओ से बोबो को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस करवाता है, और ये देखकर उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि ये लंगूर के हाथ में अंगूर लगने वाला सीन था। इसीलिए याओ को लियोंग से जलन होने लगती है। फिर वो जानबूझकर बोबो को हाई अमाउंट की बेट लगाकर अपने साथ गेम खेलने के लिए कहता है। एक्चुअली याओ की नजर बोबो पर थी। उसका प्लान था कि वो गेम खेलकर इतना सारा बेट जीत जाएगा कि बोबो को इसकी रकम उसके साथ रात गुजार कर चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर याओ के लिए ये शर्त महंगी पड़ जाती है, क्योंकि बोबो एक प्रो प्लेयर थी, इसलिए वो एक के बाद एक गेम जीतती चली जाती है और याओ की जेब खाली हो जाती है। जिसके कुछ ही देर के बाद याओ अपना लटका हुआ मुंह लेकर चुन के साथ स्नूकर हॉल से बाहर निकल जाता है। पर तभी चुन को याद आता है कि वो अपना मोबाइल और की अंदर ही भूल गया है, इसीलिए वो उन्हें लेने के लिए अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर पहुंचने के बाद उसे लियोंग और बोबो की बातों से पता चलता है कि बोबो उसकी एक पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड है, जिसके लिए वो उसे पर आवर हाई अमाउंट पे कर रहा था। ये देखकर चुन कुछ नहीं करता और वहाँ से अपनी जिगरी दोस्त फैट क्योंग से मिलने के लिए चला जाता है, जिसने उसके लिए एक बर्थडे केक पहले से रेडी कर रखा था। ये देखकर चुन को बहुत खुशी होती है। जिसके बाद वो उसके साथ पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड के बारे में डिस्कस करता है, जिसपे क्योंग कहता है कि ये सब अपने बस का नहीं है। चुन पिछले कई साल से सिंगल था, इसलिए उसका अकेलापन दूर करने के लिए क्योंग चुन को जबरदस्ती एक रेड लाइट एरिया में लेकर जाता है। लेकिन चुन क्योंग को वहीं छोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे कीचड़ में मुंह मारना पसंद नहीं था। तभी वहाँ दो लड़कियाँ ब्लैक विडो और हार्ली क्वीन के कॉस्ट्यूम में आती है, जिन्हें देखकर चुन को ब्लैक विडो कॉस्ट्यूम वाली लड़की बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो ब्लैक विडो का बहुत बड़ा फैन था। इसलिए वो उसकी एक फोटो क्लिक करता है। पर तभी वहाँ अंदर से क्योंग बाहर आता है, जिसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन घर पहुंचने के बाद चुन को भी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड बनाने का ख्याल आता है, इसलिए वो सोशल मीडिया पे ढेर सारी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड की आईडी पर उन्हें मैसेज करके डेट पर बुलाता है। लेकिन सभी के साथ डेट पर जाने के बाद भी उसे उनमें से कोई लड़की पसंद नहीं आती, क्योंकि जो लड़की को वो ऑनलाइन फोटो में देखता था वही लड़कियां रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट नजर आ रही थी। यानी ये सब मेकअप और फिल्टर का कमाल था। ऐसे ही डेट्स अटेंड करते हुए चुन के पैसे, एनर्जी और टाइम वेस्ट होने के कारण वो इन सब से अब तंग आ चुका था। इसलिए वो एक दिन इंटरनेट पर स्कोर अप 100 नाम का एक ग्रुप चैट बनाता है, जिसमें वो ऐसे लोगों के साथ पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है जो इस ऑनलाइन स्कैम का शिकार बन चुके थे। ये ऑनलाइन स्कैम इसलिए था क्योंकि उन्हें पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड को उनकी पहली डेट पर भी पेमेंट देना पड़ता था। पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड को लेकर उन सब की बातें सुनकर चुन को इतना तो समझ आ जाता है कि एक खूबसूरत पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का मिलना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकती है और वो तुरंत अपने ऑफिस जाकर अपने कंप्यूटर पर 25 फेक इंस्टा अकाउंट बनाता है, जिसमें वो अकाउंट के नाम और बायो
इस तरह से रखता है कि देखने वालों को लगे कि अमीर बाप की इकलौती औलाद हो। जिसके बाद वो सभी अकाउंट से ढेर सारी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड को मैसेज करके उन्हें डेट पर बुलाता है। लेकिन इस बार फर्क ये था कि वो पहले दूर से उन लड़कियों को देखता था और उनमें से जो उसे सुंदर लगती थी वो उनके साथ ही डेट पर जाता था। और तो और वो अपने डेट पर उन लड़कियों के साथ जो कुछ भी करता था वो आकर अपने स्कोर अप 100 ग्रुप के मेंबर्स को बताता था, जहां चुन का ये आइडिया सभी को हेल्पफुल लगता है। ऐसे ही 25 इंस्टा अकाउंट चलाते हुए चुन के डीएम्स में इतने पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड आ गई थी कि उन्हें हैंडल करना चुन के लिए मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और फिर चुन एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देता है जिसमें वो मास्क पहनकर अपने जैसे लड़कों को एक पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड कैसे, कहां और किस तरह से चूज करना है ये सिखाता है, यानी कि पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड बनाने की ट्यूटोरियल वीडियो बनाता है। चुन के ये वीडियोस ब्लैक विडो कॉस्ट्यूम वाली और उसकी दोस्त भी देखते हैं, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो भी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड वाली जॉब करते थे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जब एक दिन चुन का लैपटॉप बिगड़ जाता है तो वो उसे अपने दोस्त लियोंग को रिपेयर करने के लिए देकर अपनी जिगरी यार क्योंग से मिलने के लिए जाता है, जहां उसे पता चलता है कि क्योंग भी उसके द्वारा बनाए स्कोर अप 100 ग्रुप का मेंबर है। पर तभी वहां लियोंग चुन का लैपटॉप लेकर भागा हुआ आता है क्योंकि लैपटॉप के फाइल्स चेक करने पर उसे पता चल गया था कि स्कोर अप 100 का किंग चुन ही है और वायरल हो रहा चैनल भी चुन का ही है। फिर जब ये बात क्योंग को पता चलता है तो वो दोनों चुन से जिद करने लगते हैं कि उन्हें भी उसके चैनल में काम करना है क्योंकि वो दोनों इस सिचुएशन का फायदा उठाकर पैसा कमाना चाहते हैं। अब न चाहते हुए भी चुन को उन दोनों को अपने साथ काम करने देना पड़ता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अब चुन के कांटेक्ट में बहुत सारी लड़कियां आ गई थी, पर इतने सारी लड़कियों को याद रख पाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए वो अपने लैपटॉप में हर लड़की की फोटो और डिटेल्स सेव करके रखने लगा। साथ ही चुन का बनाया स्कोर अप 100 ग्रुप के मेंबर भी चुन के दिए हुए टिप्स को फॉलो करके पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड के साथ बहुत मजे कर रहे थे। फिर एक दिन हम ब्लैक विडो कॉस्ट्यूम वाली लड़की जिसका नाम लाम था उसे हम अपने घर में देखते हैं, जहाँ उसका स्टेप डैड घर पर ही नल्ला बैठा हुआ था जो हर वक्त लाम और उसकी मॉम को बेवजह मारा करते थे। कुछ ही देर में लाम को एक वेटरनिटी क्लिनिक से कॉल आता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसका पेट डॉग कैंसर से पीड़ित है और ये सुनकर वो अपने डॉग को गोद में लेकर बहुत बुरा फील करती है। फिर एक दिन चुन जब अपने काम पर था तो उसे अपने मोबाइल पर लाम का मैसेज आता है जो उसे डेट के लिए पूछ रही थी और ये देखकर चुन काफी खुश हो जाता है और लाम को डेट पर चलने के लिए हाँ कर देता है। जब चुन और लाम मिलते हैं तो चुन को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो फोटो से ज्यादा रियल लाइफ में सुंदर थी और वो हर एक पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड से बिल्कुल अलग भी थी। इस डेट के चक्कर में उन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है, पर जब लास्ट में अपनी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड यानी लैम को पेमेंट करने का टाइम आता है तो चुन को पता चलता है कि उसने अपना वॉलेट कहीं रास्ते में गिरा दिया। पर ये देखकर लाम कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे अगली डेट पर पे कर देना, जिसके बाद वो चली जाती है। यहाँ चुन को समझ जाता है कि लाम दूसरी लड़कियों की तरह पैसों की भूखी नहीं है, इसलिए वो उसे और भी पसंद आने लगती है। और फिर थोड़े ही दिन में वो लाम को अगले डेट पर बुलाता है जहाँ लाम अपनी दोस्त विंग को लेकर चुन से मिलने के लिए जाती है, पर अनलकली ये गैंगस्टर अपने गुंडों से कहकर उन दोनों लड़कियों को किडनैप करवा लेता है। मगर चुन ये सब देख लेता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे लोग चुन को मार पीट कर उसको भी उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। गैंगस्टर के पास पहुंचने पर चुन को पता चलता है कि उसके मिले हुए ढेर सारे पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड में से उस गैंगस्टर की एक्स वाइफ भी शामिल थी। पर थोड़ी तू में के बाद चुन गैंगस्टर को यकीन दिला देता है कि उसकी एक्स वाइफ के साथ उसने कुछ नहीं किया, बल्कि वो सिर्फ उसकी दोस्त है। जिसके बाद वो गैंगस्टर उन सबको छोड़ देता है। फिर हम लाम को चुन के जख्मों को डिसइंफेक्ट करते हुए देखते हैं। इसी तरह चुन और लाम एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं, जिसके बाद चुन और लाम ज्यादा वक्त एक साथ बिताया करते हैं। लाम के साथ बिताए हुए वक्त में चुन को
रियलाइज होता है कि वो लाम से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। इसलिए एक अच्छा सा मौका देखकर चुन लाम को उसके बर्थडे वाले दिन अपने दिल की बात बता देता है, जिस पे लाम कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और यहाँ से वो अपनी लव लाइफ शुरू करते हैं और बहुत खुश रहने लगते हैं। पर एक दिन किसी झगड़े के कारण लाम के स्टेप डैड लाम को उसके घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद लाम और चुन एक साथ चुन के घर में रहने लगते हैं। फिर जब एक दिन चुन के ऑफिस में एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है तो चुन लाम को अपने साथ वहाँ लेकर जाता है, जहाँ पर चुन के सभी कलीग्स चुन के गर्लफ्रेंड लाम की सुंदरता की बहुत तारीफ कर रहे थे। जो ये सब चुन का बॉस एल्बर्ट सुन लेता है। एल्बर्ट को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो चुन से बहुत जल रहा है। चुन एक मेहनती एम्प्लॉय था। इसी बहाने उसकी तारीफ करने के लिए एल्बर्ट चुन को स्टेज पर बुलाता है, जहाँ पर पहले वो चुन की मेहनत को लेकर तारीफ तो करता है, लेकिन वो सबके सामने ये कहता है कि लाम चुन की पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड है और ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एल्बर्ट लाम के बारे में बहुत बुरा भला कहता है, जो लाम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। ये देखकर चुन को भी गुस्सा आता है, इसलिए वो एल्बर्ट को गुस्से में एक मुक्का मारकर लाम के पीछे उसको मनाने के लिए चला जाता है, लेकिन चुन के ला के समझाने पर भी वो नहीं मानती और चुन के साथ ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है, जिसका चुन को काफी बुरा लगता है। इसके कुछ दिनों के बाद हम चुन के कलीग को चुन को एक सरप्राइज देते हुए देखते हैं, क्योंकि उनके बॉस एल्बर्ट को ऑफिस के पार्टी में क्रिएट किए गए तमाशे को लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फायर कर दिया था। ये सुनकर चुन को थोड़ा अच्छा लगता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है, जिसमें उसका दिल बहलता है। फिर अगले दिन चुन लाम के इंस्टीट्यूट जाता है, जहाँ वो एयर होस्टेस बनने की कोर्स कर रही थी, जहाँ सबके सामने चुन लाम से माफी मांगता है और उसे मनाने के लिए वो उसके घर जाकर उसके पेट पपी को भी लेकर आया था। ये देखकर लाम मान जाती है और चुन को माफ कर देती है। फिर उसी रात चुन क्योंग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ क्योंग ऐसे बैठा था जैसे कोई उसे लूट कर गया हो। चुन के पूछने पर क्योंग उसे बताता है कि वो पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड के स्कैम में फंस गया, जिसके पीछे उसने कई डॉलर और अपनी सेविंग सब कुछ उड़ा दी और अब उसका ब्रेकअप भी हो गया है। ये सुनकर चुन उस पर बहुत गुस्सा करता है कि कैसे तुम इतने बड़े बेवकूफ बन सकते हो। इसमें उनका झगड़ा हो जाता है और गुस्से में क्योंग आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम लाम को एक होटल में देखते हैं, जहाँ उसे विंग ने बुलाया था। रूम में इंटर होने के बाद विंग की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे किसी ने बहुत मारा पीटा है। लाम के पूछने पर विंग बताती है कि उसके एक कस्टमर के साथ जब वो टाइम स्पेंड कर रही थी तब उसने उसके साथ बहुत हार्शली बिहेव किया। ये कहते हुए विंग बहुत रोने लगती है, जिसकी हालत देखकर लाम डिसाइड करती है कि वो आज विंग के साथ ही रुकेगी। इसलिए वो चुन को कॉल करके बता देती है कि वो आज उसका इंतजार ना करे। फिर अगले दिन चुन सुबह उठकर अपने काम पर चला जाता है। काम करते वक्त चुन की नजर अपनी डेस्कटॉप पर लाम की आईडी पे आए हुए मैसेज पे पड़ जाती है, जो आईडी लैपटॉप पे पहले से ही लॉगिन थी। पहले तो चुन वो मैसेज खोलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो उसका डीएम ओपन करता है, जिसमें लाम की चैट एक लड़के से हो रही थी। चुन देखता है कि आज लाम की मुलाकात एक होटल में उस लड़के के साथ फिक्स हुई है और ये देखकर लाम के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत ऑफिस से भागते हुए उस होटल में जाता है ताकि वो लाम को वहाँ लंगे हाथों पकड़ सके, लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड चुन को ये सब करने से रोक लेता है। उसी रात हम चुन को बाहर सड़क पर बहुत सारी ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो नशे की हालत में अपने एक्स बॉस एल्बर्ट को कॉल लगाकर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड बहुत मतलबी होती है। ये कहकर चुन कॉल काट देता है। फिर सीन सुबह चुन के घर पे शिफ्ट होती है, जो अभी नींद से जागा था। फिर कुछ देर बाद जब वो अपना लैपटॉप खोलता है तो वो देखता है कि सारी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड जो उसके कांटेक्ट में थी, उसने उन सब की आइडेंटिटी और प्राइवेट पिक्चर सब कुछ नशे के हालत में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ये देखकर चुन के होश उड़ जाते हैं और जब वो अपलोड किए गए लड़कियों की पिक्चर देख रहा था तो उसे पता चलता है कि उसमें उसने लाम की भी आइडेंटिटी रिवील कर दी और ये देखकर चुन के हाथ कांपने लगते हैं। जब वो ये सब फिगर आउट कर ही रहा था कि तभी उसके घर लाम आती है, जिसे पता चल गया था कि चुन ने ही सब कुछ अपलोड कर दिया। वो चुन से सवाल करके रोने लगती है। फिर चुन उसे बताता है कि मैं बहुत नशे में था और मुझे याद भी नहीं कि ये सब कब और कैसे हो गया। जिसके बाद
बाद वो लाम से सवाल करता है कि तुम बताओ, तुम कल उस लड़के के साथ होटल में क्या कर रही थी। ये सुनकर लाम रोते हुए कहती है कि मेरे पेट को कैंसर है, जिसके इलाज के लिए उसे एक पेट साइकिक से मिलना था, इसलिए वो एक डॉक्टर से मिलने के लिए उस होटल में गई थी, क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए एक शांत जगह चाहिए था। ये बोलते हुए लाम बहुत रोने लगती है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी और अब सारी दुनिया के नजर में वो एक कैरेक्टरलेस लड़की बन चुकी थी, इसलिए अब उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। इसके बाद वो चुन को मारते हुए उसे बहुत बुरा भला कहते हुए उसके साथ फाइनली ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। बिगड़े हुए हालतों को देखने के लिए चुन अपने घर से बाहर निकलता है और आज वही दिन था जो हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड की डिटेल रिवील होने के बाद वो सब अपना मुंह छुपाए भाग रही थी। तभी वो गैंगस्टर जिसकी एक वाइफ भी एक पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड थी, वो आकर चुन को बहुत बुरी तरह मारने पीटने लगता है, क्योंकि गैंगस्टर की वाइफ की आइडेंटिटी भी लीक हो गई थी। पर तभी चुन को बचाने क्योंग लियोंग और उसके सभी स्कोर अप 100 के फ्रेंड आ जाते हैं, जिसके बाद वो गैंगस्टर से बच जाता है। फिर अपने घर पहुंचने पर उसके घर आए हुए पार्सल को वो ओपन करता है, जिसमें लाम ने उसे गिफ्ट करने के लिए एक आयरन मैन का कॉस्ट्यूम मंगवाया था। ये देखकर चुन को बहुत रिग्रेट और गिल्ट फील होता है कि उसके गलतफहमी के चक्कर में उसने कितना सब गड़बड़ कर दिया। फिर इन हालातों से बचने के लिए वो हांगकांग शहर छोड़कर यूके चला जाता है। अब हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब सब कुछ शांत हो चुका था और सभी लोग 2 साल पहले हुए घटना को भूल चुके थे। हम याओ को देखते हैं, जो उन सभी लड़कियों के इंटरव्यू ले रहा था जो पहले पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड वाले सीक्रेट जॉब किया करती थी। वो सब अपने इंटरव्यू में बताती है कि 2 साल पहले जो हुआ उस वजह से उन्हें बहुत बुरा टाइम फेस तो करना पड़ा, लेकिन आज किसी को भी उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और इन 2 सालों के अंदर उन सब ने वो सब कुछ अचीव किया जो उनके गोल्स थे। ये सब सुनकर याओ इस पर एक अच्छी स्टोरी लिखने के बारे में सोचता है। फिर हम चुन को क्योंग के साथ देखते हैं, जो अब यूके से वापस आ चुका था और अब वो सिटी में अपनी एक वेफल शॉप चला रहा था। तभी वहाँ लियोंग दौड़ता हुआ आता है और चुंग से कहता है कि मुझे तुम्हारे कार कैमरा से 2 साल पहले की एक रिकॉर्डिंग मिली है जो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। फिर जब वो तीनों मिलकर वो रिकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ रिवील होता है कि दरअसल जिस दिन चुन ने नशे के हालत में एल्बर्ट को कॉल किया था, उस दिन एल्बर्ट ने ही चुन को वहाँ से पिक किया था। पर अपनी जॉब चले जाने के कारण चुन से बदला लेने के लिए एल्बर्ट ने ही चुन के नशे का फायदा उठाते हुए उसके लैपटॉप से सारे फाइल सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए थे। जब ये रिकॉर्डिंग चुन देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेता क्योंकि इस रिकॉर्डिंग का कोई मतलब नहीं था। पर अपने दोस्त को निर्दोष देखकर क्योंग का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो एल्बर्ट के ऊपर एक रिवेंज प्लान करता है। नेक्स्ट सीन में हम चुन को अपने शॉप में वर्क करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ लाम उससे वेफल खरीदने आती है। लाम के कपड़े देखकर अच्छे से पता चल रहा था कि वो अब एक एयर होस्टेस बन चुकी है। ये देखकर चुन को खुशी होती है। इसी के साथ चुन लाम के साथ बिताए वक्त को याद करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ लाम का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसे देखकर चुन कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद लाम वेफल खरीदकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्बर्ट अपनी बेटी की स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा हुआ था, जहाँ वो स्कूल की प्रिंसिपल जी को रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसकी बेटी को स्कूल से सस्पेंड ना करे, क्योंकि एल्बर्ट ने जब पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड की डिटेल्स अपलोड किए थे तो उनमें से एक लड़की उसकी खुद की ही बेटी थी, जो छिपकर पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का काम किया करती थी, जिस वजह से एल्बर्ट को अपनी की गई हरकतों का बहुत पछतावा हो रहा था। कहानी के आखिर में हम क्यों को स्क्रीन राइटर याओ के साथ देखते हैं, जहां वो याओ को बताता है कि उसने एल्बर्ट से बदला लेने के लिए उसकी बेटी के वो उनके साथ कुछ दिन डेटिंग करके एक दिन उसके ही घर में उसके साथ इंटीमेट हुआ और ये सब एल्बर्ट ने देख लिया था। और इस बात को यादगार बनाने के लिए उसने एल्बर्ट को कुत्ते की तरह मारकर वहाँ से निकल गया। ये बात जब याओ सुनता है तो वो बहुत हंसता है, क्योंकि उसकी अगली स्टोरी जो वो पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड पर लिखने वाला था उसके लिए उसे एक अच्छी एंडिंग मिल गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, क्या आपको पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चाहिए? मुझे कॉमेंट करके बताना। मूवी का नाम है पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड। ऐसे ही एक और वीडियो देखने के लिए इंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करे। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।